जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स HTML उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, HTML के आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट फेस वगैरह चेंज करने जाने बता रहा हूं। बेसिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक वेबसाइट बना रहे हो और उसके ऊपर कोई फॉन्ट अप्लाई ना किया जाए, उसका साइज ना चेंज किया जाए या उसका कोई कलर चेंज ना किया जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी वेबसाइट एक बिल्कुल नॉर्मल सी आपको दिखाई देती है, क्योंकि आपकी वेबसाइट का मोस्टली जो डिपेंड करता है आपकी फॉर्मेटिंग के ऊपर करता है। जितनी अच्छी आप उसकी फॉर्मेटिंग करते हो, जितना अच्छा आपका लुक दिखाई दे रहा होता है, उतनी आपकी वेबसाइट्स यूजर को पढ़ने में, उसको देखने में दिलचस्पी रहती है। ठीक है, तो देखते हैं HTML के अंदर अगर हम किसी फॉन्ट को चेंज करना चाहें हमारे पास उसका क्या मेथड है। सबसे पहले मेरे पास एक सिंपल डॉक्यूमेंट है वर्ड का। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी हम जो चीजें कर रहे हैं वो क्या है, हमारे पास हमारे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है बेसिकली। अब इसमें सबसे पहला हम काम क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसको फॉन्ट फेस कहा जाएगा HTML के अंदर। ठीक है, इसको हम लोग फॉन्ट फेस कहेंगे, इसको हम लोग फॉन्ट फेस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आप किसी भी चीज का साइज जब चेंज करते हो, आपके पास जो वर्ड का डॉक्यूमेंट होता है इसमें तो आप साइजिंग ज्यादा कर सकते हैं, जबकि HTML हमारे पास जो साइजिंग होती है वो हमारे पास 1 to 7 होती है। यहां पे 1 जो है सबसे स्मॉलर है, 1 जो हमारे पास है सबसे छोटी है, और जो हमारे पास 7 है वो हमारे पास सबसे बड़ी हेडिंग हो, सबसे बड़ी हमारा फॉन्ट साइज होता है। देन फिर हम इसको कलर अप्लाई कर सकते हैं अपने पास, अपने टेक्स्ट को हम लोग कलर अप्लाई करते हैं। कलर के लिए COLOR का आप स्पेल टाइप करोगे। कलर देखें जैसे आपके पास यहाँ पे चेंज किए जाते हैं। अब यही मेथड HTML में कैसे यूज होता है, आइए इन सब चीजों को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं अपने पास अपनी फाइल देख लेता हूं। मेरे पास ये है मेरा लेसन फॉन्ट फैमिली के नाम से। डबल क्लिक कर दें तो ये मेरा लेसन ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे मेरे पास ये जो हेडिंग है, सबसे पहले मैं इसको कोई कलर देना चाह रहा हूँ, यानी कि मुझे इसका कलर जो चाहिए वो मुझे इसका कलर रेड चाहिए। अब रेड कलर आप कैसे लेंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, वापस अपने फाइल में चला जाना होगा, अपने फोल्डर में चला जाना होगा। यहाँ पर आप राइट क्लिक करें, ओपन एडिट विद टेक्स्ट, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस में चले जाएं आप। अब आपके पास ये हेडिंग्स है, आप इस हेडिंग को फॉन्ट कलर देना चाह रहे हैं, आप इसको रेड करना चाह रहे हैं, तो क्या टाइप करेंगे इसके लिए, आप इसके टैग्स डालें और फॉन्ट F20 फॉन्ट कलर, कलर टाइप कर देंगे इक्वल टू, और ये आपने कॉमास डाल दिए। अब इसके अंदर आप क्या डाल देते हो, रेड। बेसिकली यहां पर एक स्पेशल कोड टाइप किया जाता है। कोड के बारे में मैं आपको आगे जाके इंफॉर्मेशन दूंगा, डिटेल से बताऊंगा कोड हम लोग कैसे टाइप करते हैं, उसको कैसे हमने समझना है। लेकिन अभी आप कलर के नाम दें जस्ट। मैंने इसको रेड कलर दे दिया, कंट्रोल S कर देता हूं, और जहां पर ये खत्म हो रहा है फॉन्ट, मेरे पास ये यहां पर हो रहा है, यहां पे आके जस्ट फॉन्ट को क्लोज करेंगे आप। अब जैसे आपने फॉन्ट को क्लोज किया, कंट्रोल S कर डाले अपने कीबोर्ड से और टैब लगा के आप इसके पर आ जाएं और F5 से रिफ्रेश कर दें। जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए मेरे पास यहां पर कलर जो है वो रेड हो चुका है। ठीक है, इस तरह से मेरा जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के अंदर यहां पे हम कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो वो हम कैसे करेंगे। आपके पास जहां पर भी आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं वहां पर आ जाए और लेस देन ग्रेटर देन के दरमियान में फॉन्ट कलर इक्वल टू, एक और बात बताऊं, अगर आप यहां पर कोई नेम टाइप कर देते हैं, देखें इसी वजह से हम आगे जाकर कोड को डिटेल से देखेंगे, क्योंकि नेम पे इतना भरोसा नहीं किया जा सकता। और मैं इसको फॉन्ट कर देता हूं, ठीक, कंट्रोल S कर डालें, यहां पर आए और रिफ्रेश कर दें तो देखें इसने इसको कोई ना कोई कलर दे दिया है। तो ये आपके पास जो होता है, जब तक आप कोड से डालेंगे उस वक्त तक ये आपके पास परफेक्ट कलर नहीं शो करेगा। एनी हाउ वापस आप इधर आ जाएं, यहाँ पे ये तो वैसे ही मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी थी, आप इधर ब्लू वाला कलर दे दें, मैंने कंट्रोल S कर दिया, कलर देके कंट्रोल S कर दिया, वापस आप इधर आ जाएं और रिफ्रेश कर डालें। जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए मेरे पास ये ब्लू कलर है। स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताता चलूं, जब आप नॉर्मल वेबसाइट्स के HTML के अंदर कोई वेबसाइट बना रहे हो जिसके अंदर आप CSS नहीं यूज करेंगे, तो आप फिर फॉन्ट कभी ब्लू कलर ना दें। ब्लू कलर और अंडरलाइन हमेशा लिंक को शो करती हैं। आपके यूजर शायद ये समझेंगे ये जो आपने ब्लू कलर और अंडरलाइन लगाई हुई है शायद ये आपके पास किसी लिंक को शो कर रही है, तो इसलिए आप ब्लू कलर को मोस्टली यूज ना कीजिएगा।
वापस आप इधर आ जाए अपने पास बैक एंड में। नेक्स्ट उसमें चीज आती है आपके पास, यहां पर ही मैं कर देता हूं। अब मुझे इसका साइज जो है वो इंक्रीज करना है। देखिए जैसे आपने साइजिंग यहां पे चेंज की थी हेडिंग 1 से लेकर 6 तक, लेकिन आप चाहते हो यहां पर आपके पास साइज इससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो उसके लिए फिर आपको क्या कर देना होता है, उसके लिए आपको फॉन्ट फैमिली में जाके इसका साइज अप्लाई कर देना होता है। आप कलर के नेम के बाद स्पेस लगा दें और साइज टाइप कर दें इक्वल टू, ये डाल दें, और 1 आपके पास सबसे छोटा साइज है, 7 सबसे बड़ा साइज है। मैं इसे देता हूं 4 दे देता हूं। कंट्रोल एस अप्लाई किया मैंने, वापस में इधर आ गया अपने ब्राउजर पे और मैं रिफ्रेश कर देता हूं। तो देखा आपके पास इसका साइज भी चेंज हो चुका है। इसी तरह से आप ये चाहते हैं कि आपके पास ये जो हेडिंग्स है या यही जो आपका है इसका फेस चेंज हो जाए। फेस से क्या मुराद है, आपके पास ये जो लुक नजर आ रही है ये चेंज हो जाए। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप वापस इधर आ जाए एडिटर पे, एंड पर आकर स्पेस लगा दें। ये तरतीब तरतीब आगे पीछे भी हो सकती है, ये सीक्वेंस नहीं है कोई ऐसा। आप कलर की बजाय साइज को पहले स्टार्ट कर सकते हो, फॉन्ट फेस को पहले स्टार्ट कर सकते हो, कलर को आखिर में लेकर जा सकते हो। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ये तमाम चीजें डालेंगे। यहां पर मैं दे देता हूं फेस। फेस क्या है, फेस इसका फॉन्ट स्टाइल नेम होगा। आपने फेस डाल दिया इक्वल टू, और ये आपने कामास डाल दिया, कंट्रोल एस कर दें। अब फॉन्ट नेम आपको परफेक्ट आना चाहिए, और ये बहुत ही मुश्किल चीज होती है। बेसिकली बात का क्या होता है, हमारे जो नए यूजर होते हैं, जो नई वेबसाइट्स बनाने वाले होते हैं, अपने पास बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का फॉन्ट को इंस्टॉल कर देते हैं अपने सीडी से, नेट से डाउनलोड करके, फिर उसको अपने पास यहाँ पे बना के जब जैसे ही वो अपनी वेबसाइट को किसी और जगह पे ओपन करते हैं अपने सिस्टम के अलावा, किसी दोस्त को दिखाने के लिए ले जाते हैं या इसको होस्ट कर देते हैं इंटरनेट पे, जब उसको ओपन करते हैं तो वहां पर आपको फॉन्ट ठीक नजर नहीं आ पाता। वजह ये होती है उन साहिबान ने क्या किया होता है, अपने पास फॉन्ट को डाउनलोड तो किया होता है, लेकिन उनकी वेबसाइट के अंदर वो फॉन्ट सपोर्टेबल नहीं होता, वो उनके पास फॉन्ट मौजूद नहीं होता। या तो उनको फॉन्ट अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करना चाहिए, अगर नहीं तो आप स्टैंडर्ड फॉन्ट यूज कर लें। लेकिन हम यहाँ पर जस्ट ये सीख रहे हैं फॉन्ट फेस को कैसे चेंज करना है। तो अब फॉन्ट नेम कहाँ से आप तलाश करते हो, आप यहाँ पर आ जाएं टेक्स्ट के अंदर, मैंने अपने पास वर्ड खोला हुआ है, और टेक्स्ट के फॉन्ट्स पर आ जाएं। आपके पास यहाँ पर ऊपर इसके नेम आते रहते हैं, आप अपने पास किसी फॉन्ट को चूज करें। जैसे फर्स्ट करें, मुझे ये फॉन्ट कुछ, मुझे ये फॉन्ट चाहिए, ये वाला, दिस वन। तो हम क्या करेंगे, इसका नाम क्या है, इधर आ जाएं, ये ऊपर इसका फॉन्ट नेम आ रहा है, इसको आप कंट्रोल सी कर दें या राइट क्लिक करके कॉपी कर दें। आपने फॉन्ट के नेम को कॉपी कर डाला है। अब वापस आप अपने टेक्स्ट एडिटर पर आ जाएं, फॉन्ट फेस की जो आपके पास ब्लैंक जगह है उधर आप इसको डाल दें, नेम को कंट्रोल एस कर दें। कंट्रोल एस कर देने के बाद वापस अपने इधर आ जाएं और रिफ्रेश कर दें। तो देखें आपके पास फॉन्ट फेस भी चेंज हो चुका है, आपके पास फॉन्ट का कलर भी चेंज हो चुका है, और जो आप साइज है वो फॉन्ट के मुताबिक निकल कर आपके सामने आ जाएगा। इसका साइज का सबसे बड़ा फायदा ये होता है चेंज करने का, अगर आपको बिटवीन द पैराग्राफ आपको यहाँ पे आप कहते हो आपका साइज थोड़ा सा बढ़कर सामने आना चाहिए था, तो हम जस्ट साइज को चेंज कर देते हैं। अगेन मैं अपने बैक एडिटर पे जाऊंगा और यहाँ पे आके फॉन्ट फॉन्ट आपने टाइप किया, उसके बाद आप साइज टाइप कर दें, और मैं इसे देता हूं यहाँ पे 3 का साइज दे देता हूं, और इसको कंट्रोल एस कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मैंने इसको क्लोज नहीं किया। यहाँ पे देखिए आपके पास ये आ जाएगा। अब वापस हम बैक एंड पे चले जाते हैं। यहाँ पे फॉन्ट साइज हमने 3 दे दिया था, इसको मैं और बढ़ा देता हूँ कुछ, मैं इसको 4 कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल एस कर देते हैं, मैंने इसको कम किया बेसिकली, और बोर्ड को मैं खत्म कर देता हूँ। मैंने बोर्ड खत्म कर दिया और इस फोल्ड को भी खत्म कर दिया, ठीक है। और फॉन्ट को जाके इधर क्लोज कर देता हूँ, ये मैंने फॉन्ट को क्लोज कर डाला। यहाँ पे कंट्रोल एस कर दें, वापस आप अपने मेन पेज पर आ जाएं, उसे रिफ्रेश कर डालें। तो देखें हमारे पास ये जो फॉन्ट का साइज है चेंज हो चुका है। अब मैं अगर इसको यहाँ पर 1 दे देता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। मैंने इसको 1 दे दिया है, वापस आप इधर आ जाएं, रिफ्रेश कर डालें, तो देखिए ये बिल्कुल छोटा हो चुका है। तो 1 आपके पास सबसे छोटा साइज है फॉन्ट का, और 7 आपके पास सबसे बड़ी कैटेगरी है फॉन्ट के साइज की। वापस आप इधर आ जाएं और रिफ्रेश कर दें, ये इसमें सबसे बड़ा टेक्स्ट होगा आपके पास 7, ठीक है। यानी कि 1, फिर उससे बड़ा जो है 2 है, उससे बड़ा जो है 3, सो ऑन 7 सबसे टॉप वाला साइज आपके पास। तो नॉर्मली हम इधर 4 से 5 को यूज करते हैं, मैंने इसको 5 दे दिया। वापस आप इधर आ जाएं, सेव करने के बाद रिफ्रेश कर देता हूं, तो देखें हमारे पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कैसे बड़ा बड़ा
वाज़ेह तौर पे हमें दिखाई दे रहा है। इसी का हम कलर भी चेंज कर देते हैं। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कैसे काम करते हैं। देखिए सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हैं, इसका कलर आप दे देते हैं। मैंने इसको भी रेड ग्रीन कलर देना चाह रहा हूँ। कंट्रोल एस कर दें। कंट्रोल एस करने से सेव हो जाएगा। टैब आल्ट और टैब लगाएं, इधर आ जाएं, F5 लगा दें, रिफ्रेश हो जाएगा। तो देखें हमारे पास यहाँ पर मार्कअप लैंग्वेज भी का कलर भी हमारे पास चेंज होकर आ चुका है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आपके पास फॉन्ट के अंदर ये 3 चीजें होती हैं जो मैंने आपको बताई हैं। एक आपके पास इसका कलर होता है फॉन्ट का, दूसरा आपके पास फॉन्ट का साइज होता है, तीसरा आपके पास फॉन्ट का फेस होता है। फेस को भी चेंज करना मैंने आपको बताया, फॉन्ट को भी मैंने आपको चेंज करना बताया और साइज को भी चेंज करना बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर मैं आपको दोबारा ही कुछ कलर्स के ऊपर काम करते हुए दिखाई दूंगा, लेकिन बॉडी टैग्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम अपने होल डॉक्यूमेंट्स का फॉन्ट कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो वो हम कैसे करेंगे। अगर हम अपने बैकग्राउंड कलर को ही चेंज करना चाह रहे हैं तो वो हम कैसे करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स उस वक्त तक के लिए आप मुझे इजाजत दें, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे स्टेप बाय स्टेप्स हमें देखते आ रहे होंगे और साथ में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप HTML को अच्छी तरह से बेहतर तौर पर आप समझ पाएंगे। अगर आपकी HTML स्ट्रांग होगी तो यकीन जाने आपकी वेबसाइट्स में स्ट्रांग होंगे आप। अगर आप HTML को समझ नहीं पाएंगे तो ये समझ लें आप HTML वेबसाइट्स के खाते में बिल्कुल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। मजीद मालूमात और